नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका भाषा अध्ययन यूट्यूब चैनल पर। आज हम करने वाले हैं हिंदी साहित्य के 35 क्वेश्चंस। 35 क्वेश्चंस काफ़ी अच्छे क्वेश्चंस हैं, चाहे आप एचपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, नेट की तैयारी कर रहे हैं, एचटेट, केवीएस, एनवीएस, DSSS भी, सभी में आपकी जो है मदद करने वाले हैं। डिटेल में करेंगे, हम विद एक्सप्लेनेशन करेंगे, तो इसलिए वीडियो में अंत तक बने रहिएगा, स्किप बिल्कुल मत कीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, और अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक भी कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज के प्रश्नों की श्रृंखला को। पहला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी रचना दिनकर की नहीं है? विकल्प है हमारे हुंकार, रश्मिरथी, कुरुक्षेत्र या फिर हल्दी घाटी। तो जैसा कि आपको पता है, रामधारी सिंह दिनकर जी की रचना हल्दी घाटी नहीं है। हल्दी घाटी किसकी रचना है? तो हल्दी घाटी रचना है श्याम नारायण पांडे जी की, ठीक है, जो कि एक वीर रस खंड काव्य है। आगे चलते हैं, प्रश्न संख्या 2, निम्न में से कौन सी कहानी जयशंकर प्रसाद की नहीं है? और विकल्प है हमारे कंकाल, तितली, चंद्रगुप्त और कफन। तो जयशंकर प्रसाद जी की जो कहानी नहीं है सभी जानते हैं, कफन जो है प्रेमचंद जी की कहानी है, काफ़ी प्रसिद्ध कहानी है और इसकी जो है कथानक भी काफ़ी अच्छा है, तो आप इसे ज़रूर पढ़िएगा। कफन कहानी उर्दू में लिखी गई है, और अगर इसके प्रकाशन वर्ष की बात करें तो इसका प्रकाशन वर्ष क्या है? 1935 ईस्वी। प्रश्न संख्या 3 देखिए, बाणभट्ट की आत्मकथा किसकी रचना है? यह नेट के सिलेबस में भी लगा हुआ है। किसकी रचना है? आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, बाणभट्ट, नामवर सिंह या फिर मुद्रा राक्षस। तो देखिए, बाणभट्ट की आत्मकथा हजारी प्रसाद द्विवेदी जी की रचना है और इसका प्रकाशन वर्ष 1946 है, ये भी आपको याद होना चाहिए, ठीक है। प्रश्न संख्या 4 देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी रचना प्रेमचंद की नहीं है? और विकल्प है हमारे ईदगाह, नमक का दरोगा, सदगति और हत्यारे। तो प्रेमचंद जी की जो हत्यारे है वो प्रेमचंद जी की रचना नहीं है, ठीक है। आगे चलते हैं, प्रश्न संख्या 5, निम्न में से कौन सी औपन्यासिक कृति प्रेमचंद की नहीं है? विकल्प है हमारे प्रेमाश्रम, वरदान, मंगलसूत्र, अंतिम अरण्य। तो औपन्यासिक कृति प्रेमचंद की बात हो रही है, तो प्रेमाश्रम, वरदान, मंगलसूत्र, ये तीनों जो हैं प्रेमचंद जी की कृति हैं, लेकिन अंतिम अरण्य जो है वो प्रेमचंद जी की कृति नहीं है, ठीक है, बल्कि किसकी है? वो निर्मल वर्मा जी का उपन्यास है, ठीक है। निर्मल वर्मा जी का उपन्यास है, आपको याद रखना है, और इसके अलावा आपको ये भी याद रखना है कि यह उनका अंतिम उपन्यास है, ठीक है। अंतिम अरण्य निर्मल वर्मा जी का अंतिम उपन्यास है, और अगर इसके प्रकाशन वर्ष की बात करें तो 2000 ईस्वी में जो है इसका प्रकाशन हुआ है। प्रश्न संख्या 6 देखिए, निम्न में से कौन सी औपन्यासिक कृति जैनेन्द्र की है? और विकल्प है हमारे मृगनयनी, झूठा पत्र, खंजन नयन और त्यागपत्र। तो हमें जैनेन्द्र जी की बतानी है, तो त्यागपत्र जो है वो जैनेन्द्र जी ने लिखा है। त्यागपत्र क्या है? एक उपन्यास है, ठीक है। और अगर इसके विषय की बात करें, त्यागपत्र क्या विषय है, तो त्यागपत्र में एक युवती जिसका नाम मृणाल है, उसके जीवन के बारे में बताया गया है। वो किस तरह से अपने आप को भाग्यहीन समझती है, उसके जीवन के उतार चढ़ावों के बारे में बताया गया है और इसके 3 भाग हैं त्यागपत्र के, ठीक है। आगे चलिए, प्रश्न संख्या 7, कौन सी रचना मोहन राकेश की नाट्य कृति नहीं है? और हमारे विकल्प हैं आधे अधूरे, लहरों के राजहंस, आषाढ़ का एक दिन और पहला राजा। तो देखिए, इसमें जो पहला राजा है वो मोहन राकेश जी की नाट्य कृति नहीं है, ठीक है। पहला राजा किसकी कृति है? तो जगदीश चंद्र माथुर जी की कृति है, ठीक है। जगदीश चंद्र माथुर जी ने इसे लिखा है, और अगर पहला राजा की प्रकाशन वर्ष की बात करें तो 1969 जो है इसका प्रकाशन वर्ष है, ये भी आपको याद रखना है। प्रश्न संख्या 8 देखिए, निम्नलिखित में कौन प्रगतिवादी कवि नहीं है? और हमारे विकल्प है केदारनाथ अग्रवाल, नागार्जुन, मुक्तिबोध या फिर दिनकर जी। तो जो प्रगतिवादी कवि नहीं है वो है दिनकर जी, क्योंकि दिनकर जी प्रगतिवादी कवि के साथ साथ और क्या है? छायावादी कवि भी हैं, ठीक है। यह छायावादी कवि भी माने जाते हैं, तो हमारा ऑप्शन डी जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। प्रश्न संख्या 9 देखिए, चिंतामणि किसकी रचना है? और विकल्प है हमारे आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, नामवर सिंह,
रामविलास शर्मा या फिर रामचंद्र शुक्ल। तो जो चिंतामणि है वो किसकी रचना है? रामचंद्र शुक्ल जी की रचना है। चिंतामणि के बारे में अगर थोड़ी सी बात कर ली जाए तो चिंतामणि है क्या? तो चिंतामणि निबंधात्मक जो ग्रंथ है उनका संकलन है। ठीक है, इसमें निबंधों का संकलन है। और अगर इसके प्रकाशन वर्ष की बात करें तो इसका प्रकाशन वर्ष क्या है? 1939। ठीक है, ये भी आपको याद रखना है। चिंतामणि का प्रकाशन कितना है? 1939। आगे देखिए प्रश्न संख्या 10, चीड़ों पर चांदनी किसका यात्रा वृत्तांत है? निर्मल वर्मा, राहुल सांकृत्यायन, प्रभाकर माचवे या फिर मोहन राकेश। तो चीड़ों पर चांदनी जो है किसका है? निर्मल वर्मा का यात्रा वृत्तांत है। और अगर इसके प्रकाशन वर्ष की बात करें तो चीड़ों पर निर्माण कब प्रकाशित हुआ है? 1964 में प्रकाशित हुआ है। आगे चलते हैं प्रश्न संख्या 11, लोकायत्न किसकी रचना है? महादेवी वर्मा, जयशंकर प्रसाद, रामविलास शर्मा या फिर सुमित्रानंदन पंत। तो जो लोकायत्न है वो सुमित्रानंदन पंत जी की रचना है। ठीक है, हाँ जी, इसको किसने लिखा है? इसको लिखा है सुमित्रानंदन पंत ने। और अगर बात करें हम इसके प्रकाशन वर्ष की तो ये 1964 में जो है प्रकाशित हुआ था, जो कि एक छायावादी काव्य है। ठीक है, लोकायत्न क्या है? एक छायावादी काव्य है। और 1965 में 64 में प्रकाशित हुआ और 1965 में जो है पंत जी को इसके लिए सोवियत लैंड नेहरू पुरस्कार भी दिया गया था। ये भी आपको नोट करना है। प्रश्न संख्या 12 देखिए, देवसेना किस नाट्य कृति की स्त्री पात्र हैं? आषाढ़ का एक दिन, लहरों के राजहंस, चंद्रगुप्त, स्कंदगुप्त। तो देखिए जो देवसेना है वो स्कंदगुप्त का स्त्री पात्र है। तो ऑप्शन डी है जो हमारा सही हो जाएगा। और स्कंदगुप्त के अगर प्रकाशन वर्ष की बात करें तो 1928 इसका प्रकाशन वर्ष है, नेट में ये लगा हुआ है। और जयशंकर प्रसाद जी का ये नाटक है। आगे देखिए प्रश्न संख्या 13, हिमाद्री तुंग श्रृंग से प्रबुद्ध शुद्ध भारती पंक्ति किस प्रसिद्ध कवि की रचना से है? और विकल्प है हमारे दिनकर प्रसाद, निराला, सुभद्रा कुमारी चौहान। तो हिमाद्री तुंग श्रृंग जो पंक्तियां हैं ये किससे हैं? ये प्रसाद जी की रचना से ली गई हैं। ठीक है, और अगर हम बात करें कि यह कौन सी रचना से ली गई है तो ये झरना में से ली गई है। ठीक है, झरना उनका काव्य संग्रह है, उसमें कहानी जो है एक कविता है हिमाद्री, उसमें से ये पंक्तियाँ ली गई है। झरना जो काव्य संग्रह है उसका, उसमें वह संकलित है। ठीक है, आगे चलते हैं प्रश्न संख्या 14, मैं नीर भरी दुख की बदली किसकी रचना है? महादेवी वर्मा, सुभद्रा कुमारी चौहान, मीराबाई या फिर कबीर। तो मैं नीर भरी दुख की बदली, यह भी नेट के सिलेबस में लगा हुआ है, महादेवी वर्मा जी की यह रचना है। ठीक है, हाँ जी, और ये जो है इसका प्रकाशन वर्ष क्या है? 1936 है। और अगर बात होती है कि मैं नीर भरी दुख की बदली कौन से काव्य संग्रह में संकलित है, कौन से संग्रह में है, तो वो सांध्या गीत में संकलित है। ठीक है, आगे चलिए प्रश्न संख्या 15, विष्णु प्रभाकर द्वारा रचित आवारा मसीहा किसकी जीवनी है? मोहन राकेश, शरद चंद्र चट्टोपाध्याय, रविंद्रनाथ टैगोर या फिर महात्मा गांधी। तो आवारा मसीहा जो है शरद चंद्र जी की जीवनी है। बी ऑप्शन जो है वो हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, आवारा मसीहा काफ़ी प्रसिद्ध जो है जीवनी है, नेट के सिलेबस में भी लगा हुआ है जैसा कि आपको पता है। और अगर इसके प्रकाशन वर्ष की बात करें तो मार्च 1974 में जो है ये प्रकाशित हुई थी, ये आपको याद रखना है। ठीक है, और इसके 3 पार्ट है, ये भी आपको याद रखना है। इसके कितने पार्ट है? 3 पार्ट है। पहला कौन सा है? दिशाहारा, दूसरा दिशा की खोज और तीसरा है इसका दिशांत। ठीक है, तो आवारा मसीहा के 3 पार्ट हैं। प्रश्न संख्या 16 देखिए, तुलसीदास की रचना नहीं है? रामचरितमानस, कवितावली, विनय पत्रिका, साहित्य लहरी। तो रामचरितमानस, कवितावली, विनय पत्रिका, ये तीनों तुलसीदास जी की रचना है, लेकिन साहित्य लहरी जो है वो किसकी रचना है? सूरदास जी की रचना है। सूरदास जी ने इसे लिखा है और कब लिखा है? 1551 में जो है इसको प्रकाशित किया गया है। 1551 इसका प्रकाशन वर्ष है। प्रश्न संख्या 17 देखिए, निम्न में से जायसी की रचना कौन सी है? और हमारे विकल्प हैं चित्रावली, दोहावली, मृगावती या फिर पद्मावत।
तो जैसे कि आपको पता है जायसी की पद्मावत रचना जो है काफ़ी प्रसिद्ध है, तो इसलिए डी ऑप्शन जो है हमारा वो बिल्कुल सही हो जाएगा। प्रश्न संख्या 18, विद्यापति की रचना नहीं है, कौन सी नहीं है? कीर्तिलता, कीर्ति पताका, पदावली, वर्ण रत्नाकार। तो देखिए इसमें जो वर्ण रत्नाकार है वो विद्यापति जी की रचना नहीं है। ठीक है, वर्ण रत्नाकर किसकी रचना है? तो वर्ण रत्नाकर ज्योतिश्वर ठाकुर जी की रचना है। ठीक है, किसकी रचना है? ज्योतिश्वर ठाकुर की रचना है। और अगर इसके प्रकाशन वर्ष की बात की जाए तो 1324 इसका प्रकाशन वर्ष है वर्ण रत्नाकर का। ठीक है, और ये मैथिली भाषा में लिखी गई है, ये भी आपको नोट कर लेना है, पूछा जा सकता है। कौन सी भाषा है? मैथिली भाषा में ये रचित है। तो ऑप्शन लास्ट वर्ण रत्नाकर जो है हमारी बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे देखिए प्रश्न संख्या 19, परमाल रासो किसकी रचना है? जगनिक, जज्वल, चंद्रप्रदायी या फिर नरपति नल है। तो परमाल रासो जो है जगनिक की रचना है, पहला ही विकल्प जो है हमारा सही हो जाएगा। परमाल रासो क्या है? आलाखंड है, मतलब परमाल रासो 13वीं शताब्दी में प्रकाशित हुई थी। और अगर इसके समय की बात करें तो पहले परमाल रासो से पहले इसको 1865 में, हाँ 1865 में जो है इसको आलाखंड के नाम से किया गया था प्रकाशित। ठीक है, पहले इसका नाम आलाखंड था, बाद में परमाल रासो किया गया है, तो ये भी आपको याद रखना है। आपसे पूछा जा सकता है कि परमाल रासो का अन्य नाम क्या है, तो आलाखंड जो है इसका अन्य नाम है, क्योंकि 1865 में इसे आलाखंड के नाम से ही प्रकाशित किया गया था। प्रश्न संख्या 20 देखिए, निम्नलिखित में कुतुबन की रचना है? मृगावती, चित्रावली, पद्मावत या फिर सूरसागर। तो कुतुबन ने कौन सी रचना लिखी है? मृगावती जो है कुतुबन की रचना है, जो कि एक प्रेमाख्यानक काव्य है। ठीक है, और अगर इसके प्रकाशन वर्ष को हम जाने तो 1503 में जो है इसको प्रकाशित किया गया था। प्रश्न संख्या 21, सुनीता और तथा त्यागपत्र किसकी रचना है? विकल्प है हमारे प्रेमचंद, जैनेन्द्र, भीष्म साहनी, कमलेश्वर। तो सुनीता और त्यागपत्र दोनों ही जो है जैनेन्द्र जी की रचना है, जो काफ़ी महत्वपूर्ण है। ठीक है, और अगर इनके प्रकाशन वर्ष की बात करें तो सुनीता का प्रकाशन वर्ष क्या है? 1935 है, और उसके बाद आया था त्यागपत्र जिसका प्रकाशन वर्ष 1937 है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। प्रश्न संख्या 22, खंजन नयन किसका उपन्यास है? और हमारे विकल्प हैं अमृतलाल नागर, राघव रागे, अज्ञे और भीष्म साहनी। तो खंजन नयन जो है वह अमृतलाल नागर जी का उपन्यास है, और यह किसके विषय में लिखा गया है? सूरदास जी के जीवन के विषय में इसको लिखा गया है। अगर खंजन नयन के प्रकाशन की बात करें तो यह कब प्रकाशित हुआ? 1981 में इसका प्रकाशन हुआ है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। प्रश्न संख्या 23, युगवाणी किस प्रसिद्ध कवि का काव्य संग्रह है? और हमारे विकल्प हैं जयशंकर प्रसाद, सुमित्रानंदन पंत, अज्ञे या फिर मुक्तिबोध। तो जो युगवाणी है वो सुमित्रानंदन पंत जी का काफ़ी प्रसिद्ध जो है काव्य संग्रह है युगवाणी। और युगवाणी के अगर हम बात करें प्रकाशन कब हुआ है तो 1938 में युगवाणी काव्य संग्रह का प्रकाशन हुआ है। ठीक है, यह छायावाद से प्रगतिवाद की ओर ले जाने का प्रतीक है, मतलब छायावाद से प्रगतिवाद की ओर अग्रसर होने का भी इसको श्रेय प्राप्त है। ठीक है, प्रश्न संख्या 24, ब्रह्मराक्षस किस कवि की लंबी कविता है? मुक्तिबोध, नागार्जुन, अज्ञे या फिर निराला। तो ब्रह्मराक्षस जो है मुक्तिबोध जी की एक काफ़ी लंबी रचना है। ठीक है, और अगर हम बात करें ब्रह्मराक्षस के प्रकाशन वर्ष की तो 1964, ब्रह्मराक्षस का प्रकाशन वर्ष क्या है? 1964। देखिए मैं प्रकाशन वर्ष इसलिए बताती हूँ क्योंकि नेट में ज़्यादातर या तो प्रकाशन वर्ष पूछा जाता है या यह किसकी रचना है ये पूछा जाता है। तो मैं इन क्वेश्चंस में जब भी मैं आपको क्वेश्चन कराती हूँ इन दो चीज़ों का मैं खास ध्यान रखती हूँ कि आपको उनके बारे में पता हो। ठीक है, प्रश्न संख्या 25 देखिए, कुकुरमुत्ता किसकी रचना है? और हमारे विकल्प हैं निराला, अज्ञे, सुमित्रानंदन पंत या फिर नागार्जुन। तो जैसा कि आपको पता है कुकुरमुत्ता निराला जी की रचना है, जिसमें जो है शोषण शोषित के बारे में बताया गया है। और कुकुरमुत्ता कौन है? शोषित वर्ग का प्रतीक है, और गुलाब जो है वो शोषक वर्ग का प्रतीक है। ठीक है,
तो कुकुरमुत्ता का जो प्रकाशन वर्ष है वो 1941 में हंस पत्रिका में इसे प्रकाशित किया गया था और उसके बाद 1948 में इसको संशोधित करके फिर से प्रकाशित किया गया था। ठीक है, तो ये भी आपको याद रखना है। प्रश्न संख्या 26 देखिए, कोणार्क और पहला राजा किसकी कृति है? और हमारे विकल्प है अमृतलाल नागर, जगदीश माथुर, मोहन राकेश या हबीब तनवर। तो पहला राजा और कौन सा है? कोणार्क और पहला राजा, तो किसकी कृति है ये? जगदीश चंद्र माथुर की कृति है। ठीक है, कोणार्क की अगर हम बात करें तो कोणार्क का प्रकाशन वर्ष क्या है? तो कोणार्क का प्रकाशन वर्ष जो है, कोणार्क का प्रकाशन वर्ष कितना है? 1951 है। ठीक है, और पहला राजा इसका प्रकाशन वर्ष क्या है? 1959 है। ठीक है, तो जगदीश माथुर जी की ये दोनों रचनाएं हैं। आगे चलते हैं। प्रश्न संख्या 27, उत्तर मध्यकाल को क्या कहा जाता है? भक्तिकाल, आदिकाल, रीतिकाल, आधुनिक काल। तो उत्तर मध्यकाल का जो दूसरा नाम है वो रीतिकाल है। ऑप्शन सी जो है वो हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। प्रश्न संख्या 28, निम्नलिखित में से कौन आदिकाल की रचना नहीं है? और हमारे विकल्प हैं परमाल रासो, कीर्तिलता, हमीरदेव, पद्मावत। तो आदिकाल की जो रचना नहीं है वो कौन सी है? पद्मावत है, क्योंकि पद्मावत आदिकाल की नहीं बल्कि किसकी रचना है? भक्तिकाल की रचना है। तो विकल्प डी जो है वो हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे चलते हैं। प्रश्न संख्या 29, छायावाद काव्य प्रवृत्ति का प्रारंभ किस वर्ष से माना जाता है? और विकल्प है हमारे 1918, 1936, 1942 या फिर 1928। तो छायावाद का प्रारंभ 1918 ईस्वी से माना जाता है। ठीक है, छायावाद के 4 प्रमुख स्तंभ है, जयशंकर प्रसाद, महादेवी वर्मा और सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। ठीक है, ये जो हैं इनके काफ़ी जो है आधार स्तंभ माने जाते हैं। प्रश्न संख्या 30 देखिए, निम्नलिखित में से कौन रीतिबद्ध कवि नहीं है? और विकल्प है हमारे केशवदास, चिंतामणि, रसलीन और बिहारी। तो जो रीतिबद्ध कवि नहीं है हमें बताना है, तो बिहारी जी जो है रीतिबद्ध कवि नहीं है। बिहारी जी रीतिबद्ध कवि नहीं है बल्कि रीति सिद्ध कवि है। ठीक है, क्या है? रीति सिद्ध कवि हैं। जैसा कि आपको पता है बिहारी जी की एक ही रचना है बिहारी सतसई, जिससे उन्हें प्रसिद्धि प्राप्त है, उनकी कोई अन्य रचना नहीं है। ठीक है, आगे चलते हैं। प्रश्न संख्या 31, निम्नलिखित में से कौन जयशंकर प्रसाद की रचना नहीं है? और विकल्प है हमारे कंकाल, तितली, चंद्रकांता और चंद्रगुप्त। तो देखिए, इसमें जो चंद्रकांता है वो जयशंकर प्रसाद जी की रचना नहीं है बल्कि किसकी रचना है? देव की नंदन खत्री की जो है ये रचना है। ठीक है, जो कि एक तिलिस्मी उपन्यास आप कह सकते हो। चंद्रकांता तिलिस्मी उपन्यास है, देवकीनंदन खत्री जी ने इसे लिखा है और इसका प्रकाशन वर्ष 1888 है। ये भी आपको याद रखना है। प्रश्न संख्या 32 देखिए, निम्नलिखित में कौन फणीश्वर नाथ रेणु द्वारा रचित कहानी नहीं है? और हमारे विकल्प हैं रसप्रिया, पंचलैट, पंच परमेश्वर या लाल पान की बेगम। तो फणीश्वर नाथ रेणु जी ने जो है पंच परमेश्वर नहीं लिखी है। पंच परमेश्वर किसकी रचना है? पंच परमेश्वर जो है प्रेमचंद जी की रचना है, जिसको सरस्वती पत्रिका में प्रकाशित किया गया था। और प्रकाशन वर्ष की अगर इसकी बात करें तो 1916 में जो है इसको प्रकाशित किया गया था। ठीक है, आगे चलते हैं। प्रश्न संख्या 33, निम्नलिखित में से कौन यशपाल रचित उपन्यास नहीं है? और हमारे विकल्प हैं दिव्या, झूठा सच, राग दरबारी, दादा कामरेड। तो राग दरबारी जो है वो यशपाल जी का उपन्यास नहीं है। ठीक है, राग दरबारी किसका उपन्यास है? तो श्री शुक्ल जी का उपन्यास है। ठीक है, श्रीलाल शुक्ल। ठीक है, इसका नाम क्या है? श्रीलाल शुक्ल जी का यह उपन्यास है। और अगर उसके प्रकाशन वर्ष की बात करें तो 1968 में यह प्रकाशित हुआ था। ठीक है, राग दरबारी का प्रकाशन वर्ष 1968 है। प्रश्न संख्या 34, निम्न में से कौन दिनकर की रचना नहीं है? उर्वशी, कुरुक्षेत्र, रश्मि रथी या फिर मृग नयनी। तो रामधारी सिंह दिनकर जी की रचना जो नहीं है वो कौन सी है? मृग नयनी है, क्योंकि मृग नयनी किसकी रचना है? वृंदावन लाल वर्मा जी की
रचना है मृगनयनी, ठीक है। और अगर इसके प्रकाशन वर्ष की बात करें तो 1950 में जो है इसको प्रकाशित किया गया था। तो ऑप्शन डी है जो हमारा वो बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे देखिए प्रश्न संख्या 35, मेरी जीवन यात्रा किस रचनाकार की आत्मकथा है। तो मेरी जीवन यात्रा ऑप्शन है हमारे यशपाल, राहुल सांकृत्यायन, मोहन राकेश या फिर अज्ञे। तो मेरी जीवन यात्रा राहुल सांकृत्यायन जी की रचना है। जैसा कि आपको पता है राहुल सांकृत्यायन जी को जो है घूमने का बहुत शौक था और उन्होंने अपनी जो है आत्मकथा का नाम भी मेरी जीवन यात्रा रखा है। और अगर बात करें इनके प्रकाशन वर्ष की तो यह आत्मकथा कब प्रकाशित हुई है, 1944 ईस्वी में जो है इसका प्रकाशन वर्ष है। तो ये थे आज के टॉप 35 क्वेश्चंस हिंदी साहित्य से। और आई होप अच्छे से एक्सप्लेन हुआ है, आपको क्वेश्चन समझ आए हैं और आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। अगर आप अपनी हिंदी की तैयारी अच्छा करना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल भाषा अध्ययन से जुड़ सकते हैं।